ये जो कह रहे हैं कि हमने इतना विधायक बनाया, तो ये बता सकते हैं कि आज के 35 साल पहले यही भूमिहार समाज के 52-54 विधायक हुआ करते थे, और जब से हम लोग भाजपा में आए तब से 17 और 20 पर कैसे पहुंच गए? ईमानदारी दिखाते हुए, कट्टरता दिखाते हुए, वचनबद्धता दिखाते हुए हमने अपने परंपरागत सीटों की तिलांजलि दे दी। हमने जहानाबाद त्याग दिया, हमने मुजफ्फरपुर त्याग दिया, हमने पाटलिपुत्रा त्याग दिया, हमने कटिहार त्याग दिया, हमने वैशाली त्याग दिया, हमने मोतिहारी त्याग दिया, हमने महाराजगंज त्याग दिया। लेकिन फिर भी उस पार्टी के साथ वफादारी निभाते रहे, हमने गद्दारी नहीं की। लेकिन पार्टी ने लगातार हमारे साथ गद्दारी की। ये एग्रीमेंट तो हम लोग किसी के साथ करेंगे नहीं, ये तो बात सच है। एग्रीमेंट हम लोग करके पछता रहे हैं। कांग्रेस के साथ किए थे 35 साल, और फिर पिछले 30-35 साल से भाजपा के साथ किए। जिसके साथ भी एग्रीमेंट करते हैं वो समझ लेता है कि हमारे अलावा अब जाएगा कहाँ। ये डबल इंजन की सरकार विगत 17 वर्षों में बिहार की युवाओं के हाथों में रोजगार और रोटी नहीं थमाया, बेरोजगारी का ठप्पा लगा दिया, बिहार से भेज दिया। तेजस्वी जी सही कहा कि आपने हमारे समाज को सम्मान दिया, तो हमने सूद समेत बोचहा में आपका सम्मान आपको लौटाया, और यदि भविष्य में भी आप उचित भागीदारी और सम्मान देंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ के आपको सम्मान लौटाएंगे। आरजेडीपी वाले आशुतोष कुमार, भूमिहार आशुतोष कुमार, तेजस्वी का हाथ पकड़कर दही चूड़ा फेंटने वाले आशुतोष कुमार, और पीला गमछी डालकर ये कहने वाले आशुतोष कुमार कि अब की हम चुनाव में ये बता देंगे कि कौन कैसा है। क्या था आज हम लोगों ने एक प्रेस वार्ता किया था, और उद्देश्य यही था कि बिहार के युवाओं के भविष्य के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। जैसे आपने देखा कि बीपीएससी का जो पेपर लीक हुआ, एक तरफ तो ये डबल इंजन की सरकार वाले दिल्ली से आते हैं, इनके बड़े बड़े नेता, और बिहार में वीर कुंवर सिंह जी का विजयोत्सव मनाते हैं, और लिम्का और गिनीज बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराते हैं। और दूसरी तरफ उन्हीं वीर कुंवर सिंह जी के नाम पर स्थापित कॉलेज से पेपर लीक होता है। तो अब बताइए कि वीर कुंवर सिंह जी का नाम किस प्रकार से उनका प्रचार हो रहा है, किस प्रकार से उनके नाम को किस प्रकार से लिया जा रहा है। जब भी लिया जाए वीर कुंवर सिंह कॉलेज से पेपर लीक, ये उनके नाम पर धब्बा है, ये उनके नाम की अवहेलना है। तो ये बिहार, ये डबल इंजन की सरकार विगत 17 वर्षों में बिहार की युवाओं के हाथों में रोजगार और रोटी नहीं थमाया, बेरोजगारी का ठप्पा लगा दिया, बिहार से भेज दिया कि जाओ तुम दिल्ली, पंजाब, गुड़गांव, रोहतक, पुणे, नोएडा, दिल्ली जाओ कमाओ, बिहार में तुम्हारे लिए कोई रोजगार का अवसर नहीं है। अब विशुद्ध राजनीतिक बात, तेजस्वी यादव जहां जा रहे हैं वहां अब जब से ये वाला समीकरण आप लोग थोड़ा थोड़ा बैठा दिए हैं और कह दिए हैं कि ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है, तब वो दही चूड़ा को फेंटने में लगे हुए हैं। आपको लग रहा है कि तेजस्वी यादव मंच से ये कह देते हैं कि जो हुआ उसके लिए माफ कर दीजिए, अब विश्वास करिए और कभी विश्वास नहीं तोड़ेंगे, वो सच साबित होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि युवा है, बदलाव चाहते हैं, संघर्ष कर रहे हैं, ऊर्जावान हैं, और खास करके बेरोजगारी के मुद्दों पर या भ्रष्टाचार के मुद्दों पर मुखर होकर आवाज उठाते हैं। तो हमें लगता है कि पुरानी राजनीतिक धरा को छोड़कर ये नई दिशा में चल पड़े हैं, और उसमें व्यापक बदलाव अपने भीतर उन्होंने लाया है और अपने पार्टी के भीतर भी लाया है। तो अगर वो चाहेंगे तो निश्चित रूप से लोगों का ही परसेप्शन उनके प्रति बदलेगा, लोगों का ही विचार उनके प्रति बदलेगा। जिस समाज का नेतृत्व आप कर रहे हैं या दावा कर रहे हैं, वो समाज क्या उनके तरफ बिल्कुल पूरी तरीके से शिफ्ट होगा? देखिए, एग्रीमेंट तो हम लोग किसी के साथ करेंगे नहीं, ये तो बात सच है। एग्रीमेंट हम लोग करके पछता रहे हैं। कांग्रेस के साथ किए थे 35 साल, और फिर पिछले 30-35 साल से भाजपा के साथ किए। जिसके साथ भी एग्रीमेंट करते हैं वो समझ लेता है कि हमारे अलावा अब जाएगा कहाँ। तो जो हमें सम्मान देगा हम उसके साथ जाएंगे। हमने तो उस दिन परशुराम जयंती के दिन मंच से कहा, तेजस्वी जी सही कहा कि आपने हमारे समाज को सम्मान दिया, तो हमने सूद समेत बोचहा में आपका सम्मान आपको लौटाया, और यदि भविष्य में भी आप उचित भागीदारी और सम्मान देंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ के आपको सम्मान लौटाएंगे। एक और बयान दिया था आपने कि ब्रह्मर्षि की माएँ गद्दार पैदा नहीं करती। जी, बहुत चर्चा हुई इस बयान की। जी हाँ, तो ये बात सच है कि हमारी माताएं और सबकी माताएं गद्दार पैदा नहीं करती हैं, लेकिन हम चूंकि हम अपने समाज को ज़्यादा बेहतर समझते हैं, और किसी की माँ गद्दार पैदा नहीं करती है, लेकिन हम अपने माँ को ज़्यादा बेहतर समझते हैं और समाज को ज़्यादा बेहतर समझते हैं। हमने ये विश्वास दिलाया कि हमारे खून में गद्दारी नहीं देखी, हमने ईमानदारी दिखाते हुए भाजपा के साथ में
ईमानदारी दिखाते हुए, कट्टरता दिखाते हुए, वचनबद्धता दिखाते हुए हमने अपने परंपरागत सीटों की तिलांजलि दे दी। हमने जहानाबाद त्याग दिया, हमने मुजफ्फरपुर त्याग दिया, हमने पाटलिपुत्रा त्याग दिया, हमने कटिहार त्याग दिया, हमने वैशाली त्याग दिया, हमने मोतिहारी त्याग दिया, हमने महाराजगंज त्याग दिया। लेकिन फिर भी उस पार्टी के साथ वफादारी निभाते रहे, हमने गद्दारी नहीं की। लेकिन पार्टी ने लगातार हमारे साथ गद्दारी की और आज उसी का परिणाम है कि आज वो बैकफुट पर आए हैं और यहाँ से दिल्ली तक चर्चा कर रहे हैं कि भूमिहारों की नाराजगी पर भाजपा में मंथन हो रहा है। इसी के विपरीत सुशील मोदी 10 ट्वीट करते हैं और 1947 से लेकर आज तक का आंकड़ा पेश कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हमने तो भूमिहार और ब्राह्मणों को मथा पे बिठा के रखा। सबसे पहले तो उनको अपना आंकड़े ठीक करने की आवश्यकता है। वो बोले कि पहली बार केंद्रीय मंत्री बनाए, जबकि इसके पहले 2 बार केंद्रीय मंत्री और भूमिहार बन चुके हैं। दूसरी बात कि अभी जिनकी वो चर्चा कर रहे हैं कि हमने केंद्रीय मंत्री बनाया, वो समाज के नेता नहीं है। समाज के लोग, गरीब गुरबा जरूरतमंद लोग, उनके पास नंबर लगाए रहते हैं, फोन पर तक बात नहीं होती, मिलना तो दूर की बात है। और वो पूंजीपतियों के नेता हो सकते हैं, पूंजीपतियों के लिए उनके पास खूब समय होता है। दूसरी बात है कि ये जो कह रहे हैं कि हमने इतना विधायक बनाया, तो ये बता सकते हैं कि आज के 35 साल पहले यही भूमिहार समाज के 52-54 विधायक हुआ करते थे और जब से हम लोग भाजपा में आए तब से 17 और 20 पर कैसे पहुंच गए? ये सम्मान की बात। ये कहते हैं कि हमने सम्मान दिया, तो चंद्रमोहन राय, भाजपा के लिए खून पसीना एक करने वाले भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्री, उनको धीरे धीरे दरकिनार भाजपा से किसने किया? सुशील मोदी की उसमें सबसे अहम भागीदारी है, भूमिका है। कैलाशपति मिश्र, उनकी बहू का टिकट किसने काटा? सुशील मोदी जी का हाथ। हमारे जीते हुए एमएलसीओ का टिकट कौन काटता है? तो ये सम्मान हुआ, ये तो अपमान हुआ। और इससे ज्यादा अपमानित और कौन क्या कर सकते हैं? और आप कहते हैं कि हमने सम्मान दिया, तो अपमान किसने किया? और यदि इसको आप सम्मान कहते हैं तो इससे बढ़िया है जो अपमान कर रहा है हमारा, वही ठीक है। ये सम्मान नहीं चाहिए। एक सवाल ये है कि तेजस्वी यादव से बात तो पूरा होता होगा, तो एक फेसबुक पर ये भी एक पक्ष है जो लोग लिख रहा है कि आशुतोष जी अपना फायदा 24 और 25 में देख लेंगे। तो हम चाहते हैं कि आशुतोष जी ये लोगों को बताएं कि तेजस्वी यादव से उनके समाज को लेकर और उनके समाज के सहभागिता को लेकर क्या बात होता है, पर्सनल बात कुछ मीडिया में आ सकता है। देखिए, लोग तो कहते रहते हैं, लोगों की अपनी अपनी परसेप्शन, अपना अपना विचार, अपनी अपनी सोच होती है और लोग कहने के लिए स्वतंत्र भी हैं। लोग सब कुछ कहेंगे, लेकिन जब भी मिले हैं और आगे भी जब भी मिलेंगे, तो हमने पहले भी कहा था कि समाज नीति हमारी प्राथमिकता है। और हम बार बार तो खुले मंच से कहे कि आप यदि उचित भागीदारी और उचित सम्मान हमारे समाज को दीजिएगा, तो हम लोग आपके सम्मान में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। प्राथमिकता है कि जितनी भागीदारी हमारी पहले थी विधानसभा में, लोकसभा में, जो हमारी परंपरागत सीटें थी, वो वापस हमारे पास आनी चाहिए, वो देंगे, वो वापस मिलनी चाहिए। देंगे। अभी तो समय है, आपके भीतर ताकत होगी तभी आपको कुछ देगा। अच्छा, कोई भी आज तेजस्वी जी क्या, यदि आप ताकत बनाएंगे, संगठित होंगे, तो भाजपा वाले ऐसे हथेली में लेकर आएंगे। संगठित रहने की आवश्यकता है। इस संगठित होने पर एक सवाल ये कि आशुतोष कुमार पूरे बिहार के लिए क्या कर रहे हैं कि लोग उनकी पार्टी से बहुत जल्दी जुड़ जाएं? 24-25 में 1 साल बचा हुआ बस। अभी तो सबसे पहले हम लोग 29 मई को पार्टी के स्थापना दिवस मनाएंगे और संभवतः ये श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में ही मनाया जाएगा। और उसके बाद हम लोग युद्ध स्तर पर पूरे बिहार में सदस्यता अभियान चलाएंगे, युद्ध स्तर पर। और टारगेट होगा कि अगले 2 साल में कम से कम 5 लाख सदस्य हम लोग बना ले। आखिरी सवाल, कितना % दही चूड़ा मिल गया है 100% में से? देखिए, तो 1% हम जानना चाहते हैं, लोग मेरा मन में नहीं करेगा। 1% दीजिए, कितना % मिल गया है, कितना बाकी है? समय लगेगा, लेकिन जितना तेजी से मिल रहा है, जितना तेजी से फेंटा रहा है, बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये परिपक्व आशुतोष कुमार नेता थे जो बहुत आसानी से मेरे सवाल को टाल गए। बाकी इनका कहना ये था कि जिस तरीके से इनके समाज को सहभागिता दी जा रही है, अगर देती रही गई तो बाकी ये सब कुछ मिलकर उनका कर्णोद्धार कर देंगे। बाकी मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।